हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव विटेक। आज की इस वीडियो में हम सीपीएससी ईटीएफ को एनालाइज करेंगे। सीपीएससी का मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निवेश फंड है जिसमें कई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी शामिल है, जैसे कि पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एनएचपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सीपीएससी ईटीएफ निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। करंटली इनके पास लगभग 40,000 करोड़ के फंड्स हैं, जो कि सीपीएससी इंडेक्स की 12 कंपनीज में अलग अलग प्रोपोर्शन में इन्वेस्टेड है। जिनमें से टॉप 5 होल्डिंग की अगर हम बात करें तो नंबर 1 है एनटीपीसी, नंबर 2 पावर ग्रिड, नंबर 3 ओएनजीसी, नंबर 4 कोल इंडिया और 5वीं बड़ी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सीपीएससी ईटीएफ 2014 में लॉन्च किया गया था। 2014 से अब तक इस ईटीएफ ने 17% का रिटर्न दिया है। इसी के साथ पिछले 5 साल में 29%, पिछले 3 साल में 46% और पिछले 1 साल में 73% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। सितंबर 2024 में 106 प्राइस का हाई टच करके अब ये ETF 92-95 की प्राइस पर रिट्रेस हो चुका है। तो क्या इस प्राइस पे ये एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए? इस ETF की कंपनीज का आगे चल के परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और साथ ही इस ETF के चार्ट पर क्या सिग्नल है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न जो इस ETF पे इम्पैक्ट करेगा वो है गवर्नमेंट कैपेक्स। जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले 6 महीने में 25% बढ़ा सकता है, जिसका मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, जिससे सरकारी कंपनीज को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स मिलते हुए हमें दिखाई देंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025 की शुरुआत में इलेक्शंस के चलते सरकार ने अपना कैपेक्स थोड़ा स्लो कर दिया था, जिस वजह से 15 बड़े राज्यों में कंबाइंड रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपेक्स अब 30%, 26% और 40% बढ़ाने की ज़रूरत है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के लेटेस्ट डेटा के अनुसार साल के फर्स्ट हाफ यानी कि अप्रैल सितंबर के बीच में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 4 लाख करोड़ था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 15% डाउन है। इसीलिए अपने 11.11 लाख करोड़ के बजट टारगेट को मीट करने के लिए सरकार को कैपेक्स बढ़ाना अब काफ़ी ज़रूरी है। अगला रीज़न है ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स, जो कि बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज में बाय कॉल दे रहे हैं। सीपीएससी ईटीएफ की टॉप बड़ी कंपनीज में सबसे पहले ओएनजीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल ने बाय की रेटिंग दी है, जिसमें उन्होंने 330 का प्राइस टारगेट ओएनजीसी के लिए रखा है। इसके बाद पावर ग्रिड की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 396 का प्राइस टारगेट अगले 12 महीने के होराइजन से रखा है। एनटीपीसी में जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से होल्ड की रेटिंग आ रही है, जिसमें टारगेट 434 प्राइस का दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से 345 का प्राइस टारगेट आया है। और कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेर खान की तरफ से बाय करने की सलाह है 560 के प्राइस टारगेट के लिए। दोस्तों, आखिरी रीज़न है सीपीएससी ईटीएफ का लॉन्ग टर्म चार्ट। जून 2024 में इलेक्शन रिजल्ट्स वाले वीक में सीपीएससी ईटीएफ ने जो लो टच किया था, वहाँ से लेकर सितंबर 2024 के 106 रुपये के हाई तक जो रैली बनी थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट अब यहाँ पे हो चुका है। और साथ ही डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर देखें तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर ये ईटीएफ अब 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक के लॉन्ग टर्म चार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के क्रॉस होते ही यहाँ एक अच्छी अपसाइड हम देख सकते हैं। और साथ ही इस ईटीएफ के सपोर्ट लेवल को भी हमें ध्यान में रखना है, जो कि लगभग 89 के प्राइस पर आता है। अगर आप जीरोधा या आप स्टॉक यूज़ करते हैं तो आप इस ईटीएफ को बाय करने की प्रोसेस स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से आप इस ETF में ज़रूर निवेश करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।